मेरे प्रिय भाई बहन मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज सुबह के समय मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, वचन बताऊँगा। वचन के द्वारा आप सब लोग आशीष पाएंगे। वचन के द्वारा आपकी हर एक कमी घटी ज़रूरत पूरा होगी। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, समय से हमारी आंखें खोली, दुश्मन को पराजित किया, शैतान को पराजित किया। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपने जितने हमारे विरोधी थे उन विरोधियों को पराजित कर दिया है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने विरोधी हमारे थे, हमारी हानि करने की योजना बना रहे थे, सबको लज्जित कर दिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। अब प्रभु जी में पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे रात भर हमको सुरक्षित रखा, वैसे दिन भर हमारी सुरक्षा को बनाए रखेंगे, हमारी पत्नी बच्चों की सुरक्षा को बनाए रखेंगे। इसके लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब 12 अध्याय का 48 वचन है। परंतु जो यह ना जानकर कि कोड़े खाने के योग्य काम करे, परंतु जो यह ना जानकर कोड़े खाने के योग्य काम करे, उसे कम मार पड़ेगी। क्योंकि प्रत्येक जिससे बहुत दिया गया है उससे भी ज़्यादा मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर के दास के बारे में कहा गया। साथियों, जो अपने स्वामी की इच्छा को तो जानता है, परंतु जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया। हालेलुया, मेरे भाई बहनों साथियों, उन दासों के लिए ये वचन आया। साथियों, वे लोग हैं, वह दास हैं जो स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने वो जानते हुए, साथियों, स्वामी की इच्छा को जानते हुए तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, वह बहुत कोड़े खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे दास हैं साथियों, मेरे भाई बहन, यदि वह अपने दास अपने मन में साथी यह कहे कि मेरा स्वामी बड़ी देर से आएगा, और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में लगा रह करके नशे में चूर होने लगे, तो साथियों, जो कोई परमेश्वर की उस स्वामी की प्रतीक्षा नहीं करता, साथियों, वह किस घड़ी आएगा नहीं जानता है, आएगा तो कठोर दंड देकर उसके स्थान को अविश्वासियों के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वामी की प्रतीक्षा जो उन लोगों ने नहीं किया, उनके स्थान को अविश्वासियों को दे दिया गया। हालेलुया। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने, साथियों, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े थे, वह अपने स्वामी के मन को नहीं जाना, वह किस घड़ी आएगा वह नहीं जाना। साथियों, उन दासियों से चिल्लाने लगे, मारने पीटने का काम करने लगे, नशे में रह करके चूर रहने लगे। तो साथियों, जो प्रतीक्षा नहीं करता जब स्वामी आएगा, तो उसे कठोर दंड दे करके उसके स्थान पर अविश्वासियों को सौंप देगा। हालेलुया। साथियों, मैं देखता हूँ कि इसी प्रकार
इसी प्रकार हमारी प्रार्थना चैनल में बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए थे कि जो कि पहले तो वो लोग विश्वासी थे और वह लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते थे, परंतु साथियों जब उनका स्वामी उनको देने के लिए जब उनको आने के लिए समय हो गया, जो उनको देने वाला था स्वामी, जब समय आ गया तो वे लोग अपने मन को कठोर, उनका मन कठोर हो गया। उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया, अपनी भावनाएं बदल दी और वे लोग परमेश्वर के दास के विपरीत हो गए, परमेश्वर के विपरीत काम करने लगे। तो साथियों जब परमेश्वर जब आया तो उसके स्थान को जो पुरस्कार उनको पाना था वह पुरस्कार अविश्वासियों को दे दिया। हालेलुया। साथियों जब अविश्वासी लोग उनके स्थान पर आ गए, अविश्वासियों को वह पुरस्कार दे दिया गया, तो उनके घर में क्या है साथियों? उनके घर में इस समय रोना पीटना चिल्लाना मचा, आपस में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। साथियों मेरे भाई बहनों मेरे मित्रों, साथियों आप लोग भी अपने आप को बदल दीजिए, आप लोग अपनी भावनाओं को बदल दीजिए, ताकि जब स्वामी आए तो आपको जो फल मिलने वाला हो वह फल आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा न हो कि वह फल दूसरे अविश्वासियों को दे दिया जाए। साथियों मेरे भाई बहनों, आप लोग अपने ही पड़ोस में अपने देख लीजिए कि आपका जो आपको जो फल मिलने वाला था आपका पड़ोसी आपके पड़ोसी को दे दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। जो अविश्वासी था वही फल आपका पड़ोसी को मिल गया है। हालेलुया। साथियों अब परमेश्वर आपको देने वाला है। ऐसा न हो साथियों, ऐसा न हो कि आप उसके प्रतिफल से वंचित हो जाएं। हालेलुया। साथियों 8:25 वचन कहता है, तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन की अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप लोग यदि तुम छोटे से छोटे भी कार्य नहीं कर सकते हो तो साथियों अन्य बातों की चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे कार्य नहीं कर सकते मगर और अन्य बातों की चिंता करते हैं। साथियों ऐसा काम करना बंद कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। साथियों मेरे भाई बहनों, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन के लिए यह कहकर चिंता न करो कि क्या हम खाएंगे, हमारे जीवन में क्या होगा। साथियों न अपने शरीर की चिंता करो क्या पहनेंगे, हमारे शरीर में की बीमारी कैसे जाएगी, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे होगा। मेरे भाई बहनों यह चिंता आप ना करें, सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। हालेलुया। साथियों आप सब लोग घुटने में जाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर से, जो आप चाहते हैं परमेश्वर से वह आप सबको मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में गिरा। हे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्वर्ग राजाधिराज परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जो पकाना तो नहीं जानते हैं परंतु खाना जानते हैं, दूसरे के हाथ से झपट कर खाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, ऐसा आप अगर करते हैं तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए करते हैं। हालेलुया। मैं आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों आप लोग जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने मन में सोचो कि आप दूसरे से क्या छीनते हो, क्योंकि साथियों वह सब परमेश्वर जानता है। साथियों मेहनत अपने खुद के मेहनत करो और उसके मेहनत के फल का उपयोग करें।
साथियों, मेरे भाई बहनों, अगर आप मेहनत नहीं करते हो, दूसरे की मेहनत पर निर्भर रहते हो, तो यह जान लो कि आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपके पास में जो भी है वह सब बिल्कुल 100% ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज प्रार्थना चैनल में हमारे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन तो रहें, परंतु जैसे परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार नहीं चल रहे। हालेलुया। लबा रबा खंदा रबा सत्ता लबा खम्बा लबा खंदा खरी लखरी सब रबा खंदा खसा रबा खम्बा लबा खम्बा लबा शुगल। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी आशीष उन लोगों को देना चाहता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु, ये जिनके रुके हुए काम हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनके सारे काम पूर्ण हो जाए, उनके सारे कार्य पूर्ण हो जाए। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए बहुत दिन हो गए, उनके काम सब अधूरे। हालेलुया। साथियों, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, पश्चाताप करें, अपने पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर की ओर लौटे। परमेश्वर आज आपके अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। आपके सारे अधूरे काम पूरा हो जाएंगे। आपके बीच में आने वाली हर एक कमी घटी को परमेश्वर आज पूरा करे। आपके जो शत्रु हैं, मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने प्रभु जी हमसे शत्रुता रखते हैं। प्रभु जी, जितने लोग हमसे शत्रुता रखते हैं, सामने तो बड़ी मीठी मीठी बात बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं, परंतु साथियों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि उनका मन कठोर है। तो हे परमेश्वर पिता, उनके लिए भी आपका मन कठोर हो गया, उनको कोई प्रतिफल नहीं मिले। जो कुछ भी उनके पास में है उसको ले लिया जाए और गरीब कंगाल अविश्वासियों में बांट दिया जाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग आज गरीब, प्रभु जी आज इस वचन के अनुसार चलते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, आज उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, गरीबी के बंधन टूट जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ प्रभु जी तेरे दास और दासी जिन्होंने प्रभु जी आपके विपरीत काम किया, आज वो दंडित है परमेश्वर। मैं उनको देखता हूँ, उनको पालिश मारते हैं। प्रभु जी, उनके अगर क्षमा मांगते हैं तो उनके अपराध क्षमा हो जाए। प्रभु जी, उनके जो पालिश का रोग है यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है। जितने हमारे भाई बहन जिनके पास जो अविश्वास प्रस्ताव, जो आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव किया, आपके खिलाफ काम किया, आज वो भी प्रभु जी संतान विहीन है। अगर वो क्षमा मांगते हैं तो संतान की आशीष बोलता हूँ। जितने लोग आज, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, उन लोगों ने भी तेरे नाम के विपरीत काम किया है, तेरे दास के विपरीत काम किया है। आज उनकी दुकान खाली हो गई है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से अगर क्षमा मांगते हैं तो उनके सारी दुकानों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, वो लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं जो सरकारी नौकरी पाने वाले थे, आज वो वंचित हैं। जिन लोगों ने पश्चाताप किया है और अपने पापों की क्षमा मांगी है, अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाए। आमीन।